विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजुल का नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आज की थीम के बारे में आपके कयासों की हम सच में प्रशंसा करते हैं। दिल खुश हो जाता है जब आप समझ जाते हैं कि आज क्या बातें होने वाली हैं महज फिल्मों की लिस्ट देखकर। आज दुनिया वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रही है और आज विविध भारती की गीतमाला में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें हीरो हीरोइन के अलावा बुजुर्ग किरदारों की यादगार भूमिका रही है, बल्कि कुछ फिल्मों में तो वरिष्ठ नागरिक ही मुख्य किरदार में नजर आए हैं। तो आपको आज की फिल्मों की लिस्ट के अलावा अगर कोई फिल्म याद आ रही है जिसमें किसी बुजुर्ग पात्र ने आपके मन पर अमिट छाप छोड़ी है तो इस फिल्म के बारे में बताएं हमें। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो आपके आसपास हैं या थे और जिनकी बातों ने, अनुभव ने आपको जीवन के मुश्किल पलों में हौसला दिया था, कोई राह दिखाई थी, जिनके स्नेह ने आपके व्यक्तित्व को निखारा, तो उनका अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं www.facebook.com/VBS Mumbai के पेज पर। आज की फिल्मों की लिस्ट से तो आप सभी परिचित हैं और जैसा कि हमारे श्रोताओं ने हमें संदेशों में बताया है कि बड़े बुजुर्ग परिवार की आधारशिला होते हैं। आज 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, तो जिसका उद्देश्य परिवार समाज में बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करना होता है। आज गीतमाला की पहली फिल्म बागवान को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो परिवार की धुरी होते हैं उन पर फिल्माए कुछ गाने हो सकते हैं। एक और संदेश में कहा है कि बुजुर्ग, माता पिता और सभी वृद्धजन हमारे जीवन के आंगन के वो घने वृक्ष हैं जिनकी ठंडी छांव में हम सुकून महसूस करते हैं। और एक और संदेश में कहा गया है कि युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी, वरिष्ठ पीढ़ी एक छोड़कर हम तो दोनों में ही आते हैं, इसलिए मुझे आज की थीम बेहद पसंद आई। संभावित फिल्मों की लिस्ट से अनुमान तो यही लग रहा है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य, मुखिया, गार्जियन, चरित्र अभिनेताओं की बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, आप करिए, बताइए हमें कि आपको कौन सा ऐसा गार्जियन चरित्र अभिनेता अच्छा लगा जिसने गार्जियन के रूप में भूमिका निभाई हो। और आगे लिखते हैं कि फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अनुराग, अशोक कुमार, नमक हलाल, ओम प्रकाश, कलाज और कल, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, परिचय, प्राण, पीकू, अमिताभ बच्चन कुछ तो बेहद तानाशाह दिखे हैं पर्दे पर और कुछ बहुत ही धीर गंभीर, परिवार के प्रति समर्पित। हाँ बिल्कुल सही माना आपने, सही समझा। और एक और साथी बता रहे हैं कि गुजरात से ये शामिल हो रहे हैं और अक्षरधाम मंदिर के लिए, गुलाबी पत्थर से निर्मित मंदिर के लिए कमान, गुंबज आदि की डिजाइन बन रही है और कारीगरों को भी VBS की गीतमाला 2 दिन से सुनवा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एक और साथी ने कहा है कि बागवान मूवी बड़ी दिलचस्प है, इस मूवी को पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बाद में इस फिल्म को हमने 2 बार देखा। हेमा मालिनी और अमिताभ का पात्र बड़ा लाजवाब है। पति के मॉर्निंग वॉक से आने के पहले पत्नी को भनक पड़ जाना, पति का जलेबी लेकर आना और अदरक वाली चाय, बड़ी खैरियत इस फिल्म में। इस फिल्म के गाने हमारे मोहल्ले में होली के दिन तो बड़े चाव से बजाए जाते हैं और रंगों में लतपत होकर होली खेलते हैं, जबकि हम पहले इन त्योहारों को ज्वाइन नहीं करते थे। कुछ औरतें तो इस गाने के बैकग्राउंड के आसपास हम सभी के घर जा जाके गुजिया पापड़ चखती थीं। तो चलिए इसी फिल्म के गाने से शुरुआत करते हैं। गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म में अभिनेत्री हेमा मालिनी की पोती पायल बनी थी और ये पायल की भूमिका जिन अभिनेत्री ने निभाई थी उनका नाम आपको हमें बताना है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी
जानता हूँ तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए। दिल गया दिलरुबा बनाने में, खुद को खोया है तेरे पाने में, हुस्न से तूने रोशनी कर दी, आके मेरे गरीब खाने में। तो मेरी सांसों की रवानी है, तेरे दम से मेरी जवानी है, तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है, जिंदगानी है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाय सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन वे। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। क्या बात है, हमारे साथियों का जवाब आ गया। बागबान फिल्म में पायल बनी थी रिमी सेन, बिल्कुल सही जवाब। और संदेश बहुत सारे आए हैं। हमने जैसे कि पूछा था कि कोई चरित्र अभिनेता जो आपको याद रह गए हो, तो बहुत से नाम बताए हैं। नासिर हुसैन, बलराज साहनी साहब का नाम लिया है। फिल्म साहब में चरित्र अभिनेता उत्पल दत्त को याद किया है। कुछ कुछ होता है में फरीदा जलाल को याद किया है। और आशीर्वाद और गृहस्थी में अशोक कुमार साहब का भी जिक्र हुआ है। बावर्ची में हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का पात्र भी बहुत पसंद किया गया है। और इसके साथ ही हमारे साथियों ने ये भी बताया कि घर के बड़े बुजुर्ग घर के आधार स्तंभ होते हैं। और एक और संदेश में कहा गया है कि हमारे घर में कहा जाता है बड़े बुजुर्ग दुआरी के शोभा होते हैं। वाकई एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन समय समय पर मिलते रहने पर परिवार खुशहाल जीवन जीने की राह पर चलने में आसानी रहती है। वरिष्ठ लोगों के अनुभव बड़े काम आते हैं। और गुजराती मुहावरा भी बोला जाता है, गैढ़ा गाड़ा वारे। गैढ़ा मतलब वरिष्ठ के अनुभवों से दलदल में फंसी गाड़ी को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और
एक साहब कह रहे हैं कि दूसरा गीत सोचा था मैंने बागवां का, और अब जो हम पहुंच रहे हैं अगले गीत की ओर, अनुराग फिल्म का गाना। इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस गाने में संगीत किसका है। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी, हरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाले तेरी बंसी। हो नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके बिजुरिया बादल में। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके बिजुरिया बादल में। चुपके कभी ले जाऊंगी तेरी बंसी छुपा के आंचल में। काहे शाम ढले कदम तले मुझको भुलाए डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। दीवानी मैं ना जाने तू काहे पनघट पे आया करता है। मुझे लाज आए हाय नहीं बात कही जाए डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे ना जाने क्या हो जाता है। गीत प्रीत भरे गाए सुध बुध बिसराए डाका डाले तेरी बंसी। सचिन देव बर्मन का संगीत, बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा। और बात हुई है, याद आई है हमारे साथी को मेहरबान फिल्म की, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और नूतन की मुख्य भूमिकाएं थीं। और अशोक कुमार जी का इस फिल्म में एक बुजुर्ग पिता का किरदार था, जिनके साथ उनकी औलाद ने बहुत बुरा बर्ताव किया। और इस फिल्म का एक गीत इन्होंने याद किया है, एक राजा की सुन लो कहानी। और एक और साथी ने कटी पतंग में नसीर हुसैन साहब, दीवान साहब का कैरेक्टर याद किया है। एक और साथी कह रहे हैं कि गोलमाल में उत्पल दत्त जी की भूमिका भी बहुत अच्छी थी। और खट्टा मीठा फिल्म की भी याद की है कुछ लोगों ने, जिनके मुख्य किरदार में बुजुर्ग अशोक कुमार और पद्मसी थे। पारिवारिक एकता के महत्व को दर्शाती ये फिल्म बहुत खूबसूरत है। और एक और साथी कह रहे हैं कि सबके घर बुजुर्गों की छांव हमेशा बनी रहे और बुजुर्गों की इस छांव का युवा पीढ़ी हमेशा आदर और सम्मान करती रहे। और इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन बात हुई है कुछ चरित्र
अभिनेताओं की जिन्होंने बुजुर्ग किरदार निभाए जो कि आपके मन पर छाप छोड़ गए। इसी संबंध में एक फिल्म का नाम याद आ रहा है, हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में दादी की भूमिका भी बड़ी खूबसूरत थी। अगर याद हो तो बताइए कि ये भूमिका किन अभिनेत्री ने निभाई थी। अब संदेशों का रुख करें तो बात हो रही है कि आज की गीतमाला यादों के झरोखों से अपने अतीत की परछाई को छूने की एक कोशिश सी होगी, ये मेरा अनुमान भर है, क्योंकि मेरे हिसाब से फिल्मों की सूची उसी तरफ इंगित कर रही है। और एक और साथी कह रहे हैं कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। आज की गीतमाला वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और समाज में उनके योगदान को स्वीकार करने वाले गानों से बनाई गई है। एक बड़ा खूबसूरत संदेश दिखा है। पेड़ के पके पीले पत्ते दिल से है कुछ कहते, पेड़ के पके पीले पत्ते दिल से है कुछ कहते, तन से वृद्ध मन से ज्येष्ठ अनुभव से श्रेष्ठ, थक गए हैं थोड़े रफ्तार हो गई है कम, ये तो स्वल्प विराम है न समझो कि पूर्ण विराम, नव पल्लव को अर्पित करता है चैतन्य की फुहार, हम इसे तो हैं कली फूल फलों की बसंत बहार। बहुत खूब। आज ज्येष्ठ आगे लिखा है, आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस है। गीतमाला की सभी फिल्में प्रगल्भ बुजुर्ग वयोवृद्ध साथियों की अनुभव से दुपयोगिता, व्यथा और नई पीढ़ी के लिए उनके अनमोल योगदान इस विषय पर आधारित हैं। सीनियर सिटीजन्स और युवा पीढ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझे, सहकार्य और समझदारी से स्नेहमय जीवन बिताए, यही आज की शुभकामना। और इस शुभकामना के साथ ये गाना, एक सवाल और है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। सही जवाब आ गया। हम दिल दे चुके सनम में दादी की भूमिका जोहरा सहगल ने निभाई थी।
और अब बात करेंगे हम सवाल की। परिचय फिल्म के इस गाने के लिए एक सवाल था कि इस फिल्म में दादाजी की पोती जो बहुत गुस्से वाली हैं, किसी के आने पर बदल जाती हैं। बताइए कि पोती के जीवन में कौन आया था और किस काम से पहले पहल उन्होंने कदम रखा था, घर में कदम रखा था। एक संदेश है, वरिष्ठ होना अच्छी बात है क्योंकि बहुतेरे तो इस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अपने वरिष्ठता क्रम में अपने पूरे जीवित शरद शतम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले वरिष्ठ अति सौभाग्यशाली हुआ करते हैं, लेकिन अपनी वरिष्ठता का प्रदर्शन करना श्रेयस्कर नहीं है और जहां ऐसा कार्य हुआ करता है वहीं वरिष्ठता खतरे में पड़ने लगती है। इससे सुविज्ञ को बचकर रहना चाहिए। मुन्ना भाई MBBS फिल्म में और 3 इडियट्स में बमन ईरानी जी के अभिनय की भी बात जिक्र हुआ है। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इसमें कौन से बुजुर्ग सलाहकार थे। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरी राधे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे।
करेंगे कभी न, तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन, ओ जाने मन जाने मन। जवाब आया जितेंद्र पर फिल्माया गया परिचय का गाना इन्होंने एक संदेश में कहा है। और सवाल जो हमने पूछा था, जया बच्चन राय साहब की बड़ी पोती हैं, जितेंद्र राय थे मास्टर साहब बनकर उनके जीवन में। बिल्कुल सही जवाब है। और संदेशों की बात करें तो हमारे साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ सदस्य बरगद की छांव की तरह होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ छाया, सुरक्षा और सहारा देता है, वैसे ही बुजुर्ग परिवार को प्यार, ज्ञान और अनुभव की छांव देते हैं और साथ ही स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत होते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा ने जनसांख्यिकी को बदल दिया है और वृद्ध नागरिकों की उत्पादकता में वृद्धि की है, जिससे वे पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो पाए हैं। अधिक अवसर उपलब्ध होने के कारण कई वरिष्ठ नागरिक अब दूसरा करियर भी शुरू कर रहे हैं और युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। देश की नींव और स्थिर क्षेत्र हमारे वरिष्ठ नागरिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और वे हमारे सभी के आभार के पात्र हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। मैं स्वयं भी वरिष्ठ नागरिक हूं, अतः मेरे अंदाज में आज शामिल फिल्मों में घर के मुखिया को केंद्र में रखा गया है। परिवार को अनुशासन और लाड़ प्यार से रखता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सूझबूझ से सामना भी करता है। और एक और साथी ने बताया है कि अशोक कुमार जी का फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक स्नेही पिता या दादा के रोल में बहुत स्वाभाविक लगते थे, ऐसा लगता था जैसे हमारे आसपास का ही कोई बुजुर्ग हो। एक और संदेश है, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी, हंस के गुजार दो। और हमने एक सवाल और पूछा था, वो सवाल ये था कि फिल्म छोटी सी मुलाकात का जो गाना आपने सुना था उसमें कौन बुजुर्ग सलाहकार थे? इसका जवाब बताएं। कौन थे वो सलाहकार जो कि सलाह देते हैं? हाँ, हमारे एक साथी ने बताया है कि अशोक कुमार जी सलाहकार बने हैं, मस्त लगे हैं। और कई सारे श्रोताओं ने इस बात का कि वो तस्दीक किया है। और अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। ঘর ছাড়া মানুষের মনে
कहीं हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। सही जवाब आ गया पीकू। इरफान खान, अमिताभ बच्चन की फिल्म। आवाजें भी बता दी हमारे साथियों ने, श्रेया घोषाल, अनुपम रॉय की आवाजें थी। और कुछ साथियों ने ओम प्रकाश जी और डेविड जी की सशक्त भूमिकाओं को भी याद किया है। और हाँ, फिल्म छोटी सी बात की बात हो रही थी विविध भारती की गीतमाला की इस छोटी सी मुलाकात में, और मुलाकात से बात तक बात पहुंची और वो बात छोटी सी मुलाकात बन गई। चलिए, छोटी सी बात फिल्म की बात हो रही थी। और संदेशों की बात करें तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि परिचय में जितेंद्र और जया भादुड़ी ने अभिनय किया है। इसमें संजीव कुमार ने विशेष भूमिका निभाई है। घर में एक और संदेश में कहा है कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना हमें मानसिक रूप से शक्तिशाली और मजबूत बनाता है, क्योंकि बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव होने के कारण हमारे परिवार में बहुत सारी परेशानियों का सुझाव और हल दोनों ही बहुत काम आते हैं। बड़े बुजुर्ग केवल धूप में अपने बालों को सफेद नहीं करते, बल्कि इनमें ज्ञान का भंडार छिपा होता है। एक और साथी कह रहे हैं कि घर में जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जो हम उनके अनुभवों की जरूरत है। हर कदम पर अगर हमें उनका साथ मिलता रहे तो जीवन की कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती। और इसी तरह की बात हमारे कुछ और साथियों ने भी की है। पीकू फिल्म के बारे में हमारे एक साथी ने कहा है कि भारत के कई हिस्सों में आज भी ये माना जाता है कि परिवार का बेटा ही माँ बाप की सेवा करता है। पीकू हमें कुछ और ही सिखाती है। एक आदर्श बेटी है पीकू, जो अपने परिवार पिता की हर इच्छा पूरी करती है। चलिए, अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और एक सवाल है। अभिनेत्री अरुंधति नाग ने एक फिल्म में नानी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अभिनेत्री हैं विद्या बालन, और इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी हैं। आप क्या फिल्म पहचान पा रहे हैं? अगर पहचान पा रहे हैं तो हमें बताइए। और ये जो गाना अभी हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें कौन से अभिनेता सीख दे रहे हैं, सबक देते हैं फिल्म में? जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। आहा, जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया।
जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो ओहो आप तो जानते हैं कि अरुंधति नाग की कौन सी वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने नानी की भूमिका निभाई थी और उसका सही जवाब भी भेज देते हैं तुरंत। पा फिल्म का नाम लिखा है हमारे साथियों ने। एक साथी बता रही हैं कि मेरे नाना जी 97 वर्ष के हो गए हैं और इन्होंने अपने मम्मी पापा और सासू माँ सभी को आज के दिन की बधाई दी है और उनका आशीर्वाद बना रहे ऐसा कहा है। और एक और साथी ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। कुछ साल पहले मुझे हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक केंद्र में बुजुर्गों को संगणक प्रशिक्षण देने का और एक पत्रिका बनाने का मौका मिला था। बुजुर्गों में संगणक सीखने की चाह और उत्साह बच्चों जैसा था। इतना ही नहीं, संगणक सीखने के साथ बुजुर्गों ने साल भर के उनके कार्यक्रमों की वार्षिक पत्रिका भी बनाई थी जिसकी टाइपिंग एडिटिंग संगणक पर वरिष्ठ नागरिकों ने खुद की थी। उनके साथ काम करना जीवन का एक अनमोल अनुभव था। और एक और साथी कह रहे हैं कि ललिता पवार और निरूपा रॉय को क्यों भूल गए, वो भी तो आज की थीम के मोस्ट एलिजिबल दावेदार हैं। बिल्कुल हैं। और शोले की मौसी भी, शोले की मौसी का जिक्र चला है तो शोले की मौसी थी लीला चिटनीसी, जहां पर वो शोले में अपनी जो हेमा मालिनी है अपनी बेटी उसके लिए बिल्कुल एकदम भांजी के लिए बिल्कुल एकदम सख्त हो जाती हैं कि हम ऐसी ही व्यक्ति से शादी करेंगे जो पूरी तरह से उनकी योग्यता के मानदंड पर खरा उतरता हो। वहीं एक और फिल्म थी जिसमें अभिनेत्री दीप्ति नवल और फारूक शेख थे। उस फिल्म में वो एक ऐसी दादी बनी थी जिन्होंने अपनी पोती को अपने जो उनका प्रेमी था उससे मिलवाने में प्रेमी की सहायता की थी, अपनी पोती की सहायता नहीं की थी। याद आ रही हो वो फिल्म तो बताइए। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा
अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमारे साथियों का जवाब आ गया। घराना फिल्म का गाना ललिता पवार जी दादी की भूमिका में एक साथी ने याद किया है और आवाजें बताई हैं आशा भोसले, कमल बारोट की। ललिता पवार, शशिकला को भी याद किया है हमारे साथियों ने। और हाँ, सवाल का जवाब भी भेजा है। फारूक शेख, दीप्ति नवल की एक फिल्म आई थी चश्मे बदूर, उसमें लीला मिश्रा जी का यादगार कैरेक्टर था, उसमें सईद जाफरी साहब भी थे। और इसके साथ ही एक और संदेश है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि परिवार सीमित हो गया है। 1 या 2 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो नौकरी या अन्य कारण से माता पिता से दूर हो जाते हैं। शेष बूढ़ी आगे शून्य में ताकती रह जाती हैं। मन सोचता है पाले हुए सब परिंदे उड़ गए, धीरे धीरे छोड़कर बागबां अब अकेला है उम्र के इस मोड़ पर। लेकिन जो परिंदे पाले हुए थे वो अपनी उड़ान, अपना आकाश ढूंढते हैं और उस आकाश में आपका योगदान है, ये चीज खुशी देती है। एक और संदेश है कि गीतमाला में सबसे पहले बागबान से मुलाकात हुई, परिचय हुआ, पीकू से छोटी सी बात हुई, उनका घराना और मेरी हमजोली एक साथ स्कूल में पढ़े, फिर कल, आज और कल की कुछ कुछ होता है की बातें हुई। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए इंतजार इन्होंने किया 1 बजे तक का, और अब तो इंतजार खत्म हो गया है। तो चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म शोले में रहीम चाचा की भूमिका किन्होंने निभाई थी और ये गाना किस फिल्म का है। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरत यानी हरू दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो, बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। होय 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 होय।
ओनली 6 सही जवाब हमारे साथियों का आ गया। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था, रहीम चाचा की भूमिका किसने निभाई थी? शोले फिल्म में A.K. हंगल साहब थे रहीम चाचा। और एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म शौकीन के तीनों वरिष्ठ नागरिकों को भी आज याद कर लीजिए। कर लिया याद, आपने याद दिलाया और हमने याद किया। एक और साथी ने कहा है कि ललिता पवार जैसी सास और शशिकला जैसी ननद किसी को ना मिले ऐसा सब मानते थे। एक और साथी कह रहे हैं कि दादी अम्मा मान जाओ गाना सुन के जब किसी को मनाना होता था परिवार में, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, हम ये गाना गाते थे, उनसे पैसे ले लेते थे। क्या बात है। अच्छा, अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम हमें बताइए। और एक बात और है, एक फिल्म आई थी 1993 में, धनवान। उसमें अभिनेता कादर खान जो हैं वो दादाजी बने थे और अपनी पोती से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उसकी आदतें भी सुधारना चाहते हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो याद कीजिए कि उनकी पोती की भूमिका किन्होंने निभाई थी और ये फिल्म जो गाना भी हम सुनवा रहे हैं कौन सी है? टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हा 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 हा, टिक 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 टिक। नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं, नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं, अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाते हैं। दुनिया बदले, मौसम बदले, धरती अपनी साड़ी बदले, तुम बदलो पगड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की
कल, आज और कल फिल्म में ही गाने का नाम छिपा हुआ है। इस गाने में ही फिल्म का नाम छिपा हुआ है और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक सवाल जो हमने और पूछा था फिल्म धनवान के बारे में, करिश्मा कपूर कादर खान की पोती बनी है। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और गाने को सुन के हमें बताइए कि संगीतकार कौन है। और एक और फिल्म आई थी, हीरो नंबर 1। इस फिल्म में दादाजी की भूमिका किन्होंने निभाई थी, याद आ रहा हो तो बताइए। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। कोई देख ले अगर, गम न कर, कोई देख ले अगर, तू गम न कर, मुझे तो लग रहा है डर, क्यों मगर, रुत सुना रही है प्रीत की कहानियाँ। हाय रे हाय, हाय मस्त घटा छाए, हाय प्यास ना बुझाए, हाय, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, आ हा हा, दिल ने दिल से क्या कहा, क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा, ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। छेड़ती है ये हवा, क्या हुआ, छेड़ती है ये हवा, तो क्या हुआ, जगा है दिल में दर्द था, क्यों भला, रंग ला रही है प्यार की जवानियाँ। हाय रे हाय, हाय जुल्फ के ये साए, हाय, होश उड़ा जाए। हमजोली फिल्म के इस गाने के साथ हमारे साथियों ने याद किया जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर को। कल, आज और कल में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर को भी याद किया है। और एक जो सवाल हमने पूछा था, हीरो नंबर 1 में दादाजी की भूमिका परेश रावल साहब ने निभाई है। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा है। और हाँ, बहुत सारी बातें भी हमने साझा की है आज के इस कार्यक्रम में। कई बातें हमारी अपनी व्यक्तिगत भी रही हैं और कुछ बातें हमने समाज को देखते हुए भी साझा की हैं। लेकिन ये तो सच है कि एक छांव की तरह बड़े बुजुर्ग हमारे संग संग रहते हैं, अनुभव भी देते हैं, कभी कभी अपनी बातों से हमें थोड़ा असमंजस में भी डाल देते हैं। लेकिन जो भी हो, स्नेह तो भरपूर मिलता है। और इसी स्नेह को बनाए रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत। सुनते रहिए देश